तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंड ऑफ सॉर्ड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था, जो जी सियाव था वो एक स्पेयर लेके आ जाता है और फिर वो जो फैंग आओ पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग दोनों में अभी फाइट चल रहा था। तभी कुछ देर बाद जी सिया बोल रहा था कि देखो, तुम्हारे पास बस वुडन स्पिरिट टाउसिस्ट बॉडी है, तो तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो। और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तुम देखते हैं कि फैंगा उसका अटैक रोक रहा था। तो देख कर जी सिया वहाँ पर अपना फायर स्पिरिट को अपीयर कर लेता है। तो फैंगा उस पर एक फॉर्मेशन से शॉट से अटैक करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जी सिया तो पहले उन सारे शॉट को डिस्ट्रॉय करता है और फिर अपने फायर फोनिक्स से उस पर अटैक करता है उनके पंख की मदद से, जहाँ पर जो फैंग हाउ था उसको वहाँ पर से भागना पड़ रहा था बचने के लिए। तो यह देखकर जी सिया अपने फायर फोनिक्स से उसको जो है वहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड में कैद करने का कोशिश करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो फैंग हाउ था वो उसके कंट्रोल में आ गया था और वो ड्रीम देखने लगता है, जहाँ पर हमें एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह का सीन दिखाया जाता है। और हमें यहाँ पर फैंग हाउ के बचपन का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि फादर कब तक वापस आएंगे। तो ये बात सुनकर उसका ग्रैंडफादर बोल रहा था कि तुम चिंता ना करो, बहुत ज़्यादा सेवरल इमॉर्टल क्लैन से बहुत ज़्यादा सॉरी इमॉर्टल्स गए हैं तुम्हारे फादर का मदद करने के लिए, वो सब जल्दी वापस आ जाएंगे। तो तभी हम ओवरवर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर फैंग आउट ड्रीम देख रहा था। तो देखकर उन लोग तीनों को बहुत ज़्यादा चिंता होता है। तो वो संग उसको जगाने के लिए जाने वाला था कि तभी उस पर एक एनर्जी बॉल से अटैक होता है। तभी हमें पता चलता है कि जो जी सियाव था वो उन लोग पर अटैक कर रहा था। तभी वो अपने स्पेयर से उन पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो सियाव थी वो उन सबको बचा लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि जी सियाव अभी भी शांत नहीं बैठा था। तभी उन लोग तीनों को फैंग हाउ का चिंता हो रहा था, जहाँ पर हम फैंग हाउ को ड्रीम वर्ल्ड का सीन देखते हैं। तभी फैंग हाउ को यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा था। तो तभी उसको याद आता है कि नहीं, उसके फादर उसको छोड़ के बहुत पहले जा चुके हैं और अंकल युंजी खतरे में है और वो अभी एक सीक्रेट रियलम में है। तो वो वहाँ से वापस जाने के लिए कोशिश करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद उसको होश आ गया था ओवरवर्ल्ड में, जहाँ पर यह देखकर सब लोग हैरान हो रहे थे। तभी फैंगा वहाँ पर एक एनर्जी बॉल से एक थंडर शॉट क्रिएट करता है। तो देखकर जी सिया बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था और फिर वो उस पर एनर्जी बॉल से अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो फैंग हाउ था उसको उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो जब जी सिया उस पर फायर स्पिरिट से अटैक करता है, तो फैंग हाउ उसको अपने शॉट से ही खत्म कर दिया था। तो जी सिया वहाँ पर अपने फियोनिक्स फायर स्पिरिट के बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, कन्वर्ट हो गया था और फिर वो वहाँ से भागने या फिर अटैक करने का कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जो थंडर ड्रैगन था फैंग हाउ का, वो उस पर अटैक करने लगता है और उसको वहाँ पर घायल करके नीचे ज़मीन पर फेंक देता है। तभी फैंग हाउ उसके पास आ जाता है। तो तभी फैंगा बोलता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो अपने स्पिरिट की मदद से। तो तभी वहाँ पर उन लोग तीनों भी आ गए थे, जहाँ पर उन लोग तीनों इशारा करते हैं। तो फैंगा समझ गया था इसको छोड़ने के लिए और बोलता है कि देखो जी से, और मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम अपने भाई और बहन को कभी भी बुली नहीं करोगे। तो तभी हम देखते हैं कि जी साहब वहाँ पर अपने फायर फोनिक्स पर सवार होकर वहाँ पर से जाते हुए बोल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है, हम लोग बाद में इसके लिए डिस्कस करेंगे, और वहाँ से चला जाता है। तो तभी लिंक सुई बोलती है कि तुम तो वाकई में काबिल तारीफ हो, तुमने तो उसको बहुत ज़्यादा आसानी से हरा दिया। तो तभी फैंग हाउ ऊसंग से पूछता है उसका इंजरी के बारे में। तो ऊसंग बोल रहा था कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तभी फैंग हाउ उसको एक पिल देता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि रेड ड्रैगन मशरूम का एक रिफाइन किया हुआ पिल है। तो तभी सियाह फैंग हाउ को बोलती है कि रेड ड्रैगन मशरूम को रिफाइन करने के बाद तो तुम्हारा बॉडी बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका है। तो बस उनका फैंग हाउ बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग को अभी भी मिस्टिकल एनिमल के सोल को फाइंड करने के लिए घूमना चाहिए।
तो तभी स्याह बोलती है कि हाँ, जो केव स्पिरिट है वो भी अब ओपन हो चुका होगा, तो हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। तभी उन लोग चारों वहाँ से जाने लगते हैं। तो तभी हम एक पैसेज का सीन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस लग रहा था देखने में टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और इसके आगे जो केव स्पिरिट मौजूद है। तो तभी हम देखते हैं कि उन लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे, जहाँ पर उन लोग आगे पाता है कि वहाँ पर एक फ्लावर मौजूद है जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो तभी स्याह बोलती है कि अरे ये तो 5 कलर लोटस है, यानी कि स्पिरिट केव ओपन हो चुका है। तो तभी उन लोग वहाँ पर यह देखकर हैरान हो रहे थे कि वहाँ पर 2 बंदे एनर्जी बॉल के फॉर्म में आ गए थे उनके पीछे। तो उनको देखकर हम लोग को जय सियाव और लिंग सुई के द्वारा बताया जाता है कि इनमें से जो लड़का है उसका नाम ली चैन है, और जो लड़की है वो उसका नाम जी सी है, और ये लोग सुआन टियान क्लैन से बिलोंग करते हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है क्योंकि इन लोग गोल्डन पील स्टेज पर मौजूद हैं। क्योंकि जो ली चैन है उसके पास कॉस्मिक स्वॉर्ड का बॉडी है। तभी हम देखते हैं कि जो ली चैन था वो वहाँ पर जो फैंग आउट था उसको रेस्पेक्ट देता है, क्योंकि उसको पता चला था कि इसके पास टाउसिस्ट बॉडी है। तो फैंग आउट बोलता है कि नहीं, मैं तो बस एक नॉर्मल कल्टिवेटर हूँ। तभी उन लोग जब उस लोटस को देखते हैं तो ली चैन बता रहा था कि इसकी मदद से कोई भी अपना टाउसिस्ट बॉडी को प्यूरिफाई कर सकता है। तो फैंग आउट बोलता है कि हाँ बस ये बात है। तो तभी जो जीसी थी वो पूछती है लिन चैन से कि यह बंदा है कौन। तो बोलता है कि आगे देखो। तो तभी फैंगा वहाँ पर बाकी सबके साथ तैयार हो गया था क्योंकि वो केव जल्द ही ओपन होने वाला था। तो तभी वो दोनों बंदे सुआन टियान क्लैन वाले आगे चले जाते हैं, और उन लोग जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक ट्रेजर बेल का यूज़ करते हैं, लेकिन एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है और उस प्रोटेक्शन को तोड़ देता है। तो तभी फैंगा और बाकी सबके साथ आगे चला जाता है और वहाँ पर थंडर को गैदर करने लगता है अपने बॉडी के अंदर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।